राजधानी में एक कार में टियागो कार में सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। तकरीबन 3:30 बजे नज़दीकी थाना अधिकारियों को सूचना प्राप्त होती है कि 3 व्यक्तियों को बेहोशी की स्थिति में देखा गया है। थाना अधिकारी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 2 व्यक्ति आगे थे जो तकरीबन अधेड़ उम्र के थे और एक स्त्री कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी और तीनों के तीनों बेहोश थे। उनके पास में ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, कुछ मिष्ठान, इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई थी और कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे कि मानो किसी व्यक्ति ने छीना झपटी की है और आनन फानन में वहाँ से भागा है। संबंधित अधिकारी इसकी जांच शुरू करते हैं और जांच शुरू करते करते उनको पता होता है कि उस व्यक्ति में एक व्यक्ति जो बेहोश था वो वहाँ से संबंधित राजधानी के अधिकारियों को जानकार था। वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था। जांच की जाती है। जांच गाजियाबाद तक आती है और धीरे धीरे जानकारी होती है कि उस समय उनके साथ एक व्यक्ति और भी मौजूद था जो कि तांत्रिक होने का दावा करता था और अपना गाजियाबाद में ही तांत्रिक सेंटर पर कार्य किया करता था। संबंधित अधिकारी सख्ताई से और बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम था कमरुद्दीन। बुजुर्ग व्यक्ति था। कमरुद्दीन पकड़ में आते हैं। पकड़ में आने के बाद सख्ताई से जब उनके साथ पूछताछ की जाती है तो एक एक करके सारी बातों को हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास में वो जो स्त्री थी वो राजधानी की ही निवासी थी। उसका आवागमन उनके पास था और वो उनको काफ़ी मानती थी। उसी के माध्यम से 2 व्यक्ति और भी आए जिसमें से एक का नाम रणधीर और दूसरे का नाम नरेश था जो कि प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते थे। कमरुद्दीन नाम के तांत्रिक ने इनको पैसे का एक मोह दिखाया कि यदि आप हवन पूजा करते हैं, उसके कहे शब्दों के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो आपके पास में पैसे की बरसात होगी, आपका व्यवसाय शुरू हो जाएगा और आपको अथाह पैसा प्राप्त होगा। तांत्रिक काफ़ी तेज था, शातिर था। उसने नरेश, रणधीर और लक्ष्मी नाम की स्त्री से कुछ कैश को आने को कहा। कैश के साथ वो सभी पहुंचते हैं और उसी दिन उनके साथ में वो तांत्रिक कमरुद्दीन भी होता है। कमरुद्दीन संबंधित अधिकारी को बताता है कि उसने मिठाई बनाई, उस मिठाई में जहर था। वो शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाई, इन सब के साथ वो मिठाई जो उसने बनाई थी उन सब का सेवन कराता है और जैसे ही तीनों मूर्छित होते हैं वो उन पैसों को छीनता है और वहाँ से फरार हो जाता है। तीनों व्यक्तियों को जब नज़दीकी चिकित्सक के पास पहुंचाया जाता है तो तीनों मृत पाए जाते हैं। ये हमें इस बात की सीख भी देती है कि शॉर्टकट से कामयाबी कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। पैसा कमाने का ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता और यदि बन भी जाए तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। यदि रणधीर और नरेश जो कि तकरीबन 50 वर्ष की आयु के आसपास के थे, उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव था। उनको तो ये समझ होनी चाहिए कि पैसा कभी भी शॉर्टकट तरीके से नहीं कमाया जाता और यदि बाबाओं के पास या उनके कहने से पैसा होता तो हर व्यक्ति यही कार्य करके बैठ जाता। वो खुद भी इस तंत्र के जो व्यापार वो कर रहा था शायद उसको ना करता। स्त्री इन बातों में आसानी से आ जाती हैं। उस स्त्री के कहने पर रणधीर और नरेश ने थोड़ा भी विचार नहीं किया और यही कारण रहा कि उनको अपने प्राण भी गंवाने पड़े। जय हिंद, जय भारत।